वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर। स्टूडेंट्स, हम नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के थर्ड स्टेप को, मींस थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को। तो थर्ड रिलेशनल नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में क्या होता है, हमारा रिलेशन कैसे होना चाहिए। रिलेशन आर इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म कब होता है, व्हेन इट इज़, इसके लिए मस्ट है कि ये क्या होना चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। मींस क्या कि हमारी जो पार्शियल डिपेंडेंसी है वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में तब ही आता है जब वो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हो। और फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हमने क्या किया था, रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव किया था। किसी भी एट्रीब्यूट के लिए सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो एक तो हो गया कि इससे क्या होना चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन क्या कहलाती है, हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। हमने जब ओवरव्यू ले रहे थे हम, तब भी हमने डिस्कस किया था कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। तब हमने एक एग्जांपल ली थी कि हमने मैथ में पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्या हो, तीन क्वांटिटीज़ हों और ये क्या है, अब इसका क्या मतलब है कि ए किसके इक्वल है, बी के, और बी किसके इक्वल है, सी के। अब यहाँ पे मोर देन टू एट्रीब्यूट्स हैं। अगर यहाँ हम कहते हैं कि ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है कि ऑब्वियसली ए जो है, जो फर्स्ट वाली क्वांटिटी है, वो हमारी थर्ड वाली क्वांटिटी के भी इक्वल है। तो ये क्या है, इस डिपेंडेंसी को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है बिटवीन टू और मोर एट्रीब्यूट्स। जो हमारी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है वो क्या हम कहते हैं, उसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें एनॉमलीज क्या आ सकती हैं। पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने कहा कि इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे कैरी करती है। अब इस फॉर्म में हम देखते हैं कि हमारे पास रिलेशन कौन सा है, आर हमारे पास क्या है, सेल्स का, ठीक है, ये है आर मतलब रिलेशन, और ये सारी इसमें क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। अब हमने रिलेशन लिया सेल्स का, एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, कस्टमर नंबर है, नेम है, सेल्समैन है, रीजन है। अब हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो कैसी है, वो देखते हैं डिपेंडेंसी कैसे एग्जिस्ट कर रही है। जो नेम और सेल्समैन वाले हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, हमारे कस्टमर नंबर पे। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जिस पे डिपेंड कर रहे होते हैं हमारी एट्रीब्यूट्स, वो क्या कहलाती हैं, हमारी ये डिटर्मिनेंट है। एरो के लेफ्ट साइड पे क्या होता है, डिटर्मिनेंट, और एरो के राइट साइड पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो नेम और सेल्समैन क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं। वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, कस्टमर नंबर पे। बाकी बच जाती है हमारी रीजन वाली एट्रीब्यूट, ये किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी सेल्समैन पे। अगर हम देखें कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे कर रही है, ओवरव्यू में भी हमने देखा था, सेम ऐसे देखा था, वैसे ही बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हमने कहा था कि रीजन किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल्समैन पे, और सेल्समैन किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप देखें तो सेल्समैन किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे कस्टमर नंबर पे। तो ये क्या है, मोर देन टू एट्रीब्यूट्स हैं और आपस में डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है इनके। तो हम क्या कहते हैं कि इनके दरमियान कौन सी डिपेंडेंसी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो इसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास एनॉमलीज आ जाती हैं। कैसी एनॉमलीज आती हैं, फर्स्ट आती है हमारी इंसर्शन की। इंसर्शन की अब एग्जांपल लिखते हैं कैसे। अगर हमारे पास सेल्स का रिलेशन था, हमारे पास एट्रीब्यूट थी कस्टमर नंबर, नेम, सेल्समैन। अगर हमने कोई सेल्समैन क्या कर दिया है, हमारे पास सेल्समैन है, एक न्यू आया, उसको हमने एंटर करना है। अगर ये सारा कुछ हमारे पास एक ही रिलेशन में हो, कस्टमर नंबर भी एक ही रिलेशन में हो, और ये सारी एट्रीब्यूट्स जो हैं एक ही रिलेशन में हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि रीजन को भी हमने क्या, अगर सेल्समैन ऐड किया है तो रीजन की एट्रीब्यूट में भी हमें वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। तो इसका क्या मतलब है कि एक रिलेशन में जो हमने पढ़ा था कि रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, कोई वैल्यू एटॉमिक भी होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या है, पॉसिबल नहीं है, एक ही रिलेशन में पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या आ जाएगी, इंसर्शन की एनॉमली आ जाएगी। नेक्स्ट है डिलीशन की एनॉमली। अगर हमारा कोई सेल्समैन छोड़ के चला गया है किसी कंपनी में, तो हमने डेटाबेस में अगर डेटा डिलीट कर देना है उसका, तो एक ही रिलेशन में अगर है तो ऑब्वियसली हमें रीजन की एट्रीब्यूट में से भी डेटा जो है वो डिलीट करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि हमने कहा था कि हम कोई भी एट्रीब्यूट की कोई भी वैल्यू है, हम किसी एक फील्ड को नल नहीं रख सकते, ठीक है। तो हमें क्या है, रीजन की वैल्यू क्योंकि नल रखनी पड़ेगी। तो ये भी क्या आ गई, हमारी एनॉमली आ गई। तो डिलीशन के लिए भी हमारी एनॉमली एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है कि अगर हम यहाँ पे ले लेते किसी का एड्रेस ले लेते, ठीक है,
एड्रेस क्या है, अक्सर लोगों के माइग्रेट कर जाते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, सिटी में माइग्रेशन हो जाती है तो क्या करते हैं, क्योंकि हमारा एड्रेस क्या हो गया, चेंज हो गया, एक सेल्समैन का एड्रेस चेंज हो गया, तो अगर एक ही रिलेशन में हम उसका सारा डेटा स्टोर करवा रहे हैं तो सेल्समैन का जो एड्रेस है उसमें हमने क्या की, मॉडिफिकेशन की, तो ऑब्वियसली फिर क्या करना पड़ेगा, उसके एक रिलेशन में कस्टमर नंबर भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसका नेम भी दोबारा, ठीक है, उसकी कंपनी कौन सी है और उसका रीजन तो ऑब्वियसली चेंज हो ही जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, रिलेशन में, एक ही रिलेशन में अगर हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो जो एट्रीब्यूट्स की हमने बात की थी कि सिंगल होनी चाहिए, नल नहीं होनी चाहिए, तो उस वजह से ये पॉसिबल नहीं होगा, तो मॉडिफिकेशन की एनॉमली एग्जिस्ट करती है। अब हमने देखना है इस लेक्चर में, इतना हमने ओवरव्यू में भी डिस्कस किया था कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम स्टेप्स क्या परफॉर्म करते हैं और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी हमने डिस्कस की थी। आज हमने क्या देखना है, इसका सोल्यूशन देखना है। अब सोल्यूशन में हमने क्या किया कि हमारा जो एक रिलेशन था, ठीक है, ये एक रिलेशन था, इसको हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। कैसे किया, हमारे पास आ गए कस्टमर नंबर, नेम और सेल्समैन, ये एक ही रिलेशन में आ गए, और रीजन और सेल्समैन ये दूसरे रिलेशन में आ गए। अब हमने क्या किया, कस्टमर नंबर में हमने ले लिया 1 ले लिया, नेम, अब ये नेम क्या है, कंपनी नेम है, अवान कंपनी है हमारे पास, सेल्समैन हमारे पास है अली। अब ये सारी हमने क्या ली, एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज़ फिल कर ली। सेकंड है हमारे पास, ये हमारा जो रिलेशन है इसको हम कहते हैं सेल्समैन, और इस रिलेशन को हमने कह दिया सेल्स। अब जो सेल्समैन था हमारे पास अली, इसका रीजन क्या है, ईस्ट, रीजन है इसका ईस्ट। बाकी जो हमारे सेल्समैन है उसका भी हमने कर लिया रिलेशन अलहदा बना लिया, सारी एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज़ फिल कर ली। अब अगर हम करते हैं, अगर हमने इंसर्ट करना है, डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है तो हम इसी रिलेशन में कर देंगे, इसका दूसरे रिलेशन पे भी अगर हमने करना है तो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। पहले क्या था कि एक ही रिलेशन में था, अगर हमने करना था, अगर डेटा इंसर्ट करते, डिलीट करते, मॉडिफाई करते तो एक ही रिलेशन में एनॉमली एग्जिस्ट करती थी। मींस अगर हमने इंसर्ट करना था तो एक वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी किसी एक एट्रीब्यूट के लिए, लाइक सेल्समैन के लिए हमने कर दी, एक एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू कर दी, तो रीजन में भी हमें करनी पड़ेगी, रीजन में भी वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है कि एक ही रिलेशन में, अगर हम एक रिलेशन बनाते, मैंने कहा कि अगर मैंने सेल्समैन के लिए वैल्यू एंटर करनी थी, ठीक है, तो हमें, और ये हमारे पास क्या है, रीजन है, तो इसमें अब वैल्यूज़ क्या आ जाती हैं, क्योंकि रीजन भी चेंज हो, रीजन हमने चेंज करना था तो इसमें क्या हो जाएंगी वैल्यूज़, एक ये आ जाएगी जो पहले वाला रीजन था, अगर हमने अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है तो ये दूसरा। तो ये क्या हो गया कि एक एट्रीब्यूट में 2 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। इसमें क्या था कि रिपीटिंग वैल्यूज़ हैं, तो रिपीटिंग वैल्यूज़ अलाउड नहीं हैं, वो क्या था, हमारी फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म में था। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ही जब हमारा रिलेशन नहीं आएगा, देन हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे कैसे अब आगे मूव ऑन करेंगे। तो ये जो है हमारी डेटाबेस में, हमारी नॉर्मलाइजेशन में अलाउड नहीं था, तो हमने क्या किया, अपने एक रिलेशन को 2 रिलेशंस में स्प्लिट कर दिया, तो हमारी जो प्रॉब्लम था, एनॉमली थी, वो रिमूव होगी। और एनॉमली कौन सी थी, हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती थी, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। पहले ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में था, एनॉमलीज पे डिस्कस कर ली, एक रिलेशन में कैसे था, हमारी एनॉमलीज कैसे आती थी। फिर सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया, एक रिलेशन को 2 रिलेशन में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, और हमारी जो एनॉमली थी वो रिमूव हो गई, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव हो गई, और अब जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। तो अब जो नॉर्मलाइजेशन हमने इंटर लेवल पे पढ़नी थी वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही पढ़नी थी, तो अब जो हमारा रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव था वो हमारा फुलफिल हो गया है। अब हमारा रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक क्लियर हो गया है। तो ये था नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, और हमारा 4th चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।